Good morning, students. Today we have another poem written by John Donne, Death Be Not Proud. It is a very much beautiful poem. John Donne was a famous 17th century poet of England. He wrote a new kind of poetry. It was called metaphysical poetry. In this poem, John Donne says that death be not proud. He addressed to death that you have not to feel proud. पोइट जो है वो कहता है कि डेथ मृत्यु तुम्हें अपने आप पे प्राउड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। डेथ नॉट बी प्राउड दाउ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। For those whom you thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, not yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but they pictures be, much pleasure than from thee much more must flow, and soonest our best man with thee do go. Rest of their bonds and soul's delivery, thou art slave to fate, chance, kings and desperate man, and doth with poison, war, and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, why swellest thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death thou shalt die. In these lines, what he says in the first stanza, John Donne says, death not be proud, thou some have called thee. You have to write reference to the context. रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आप कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में जब आपके पास एक पैराग्राफ दिया होगा तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। इन दिस यू हैव टू मेंशन नेम ऑफ पोएम एंड नेम ऑफ पोएट। These lines have been taken from the poem Death Be Not Proud, written by John Donne. In this poem, the poet says that death is neither powerful nor dreadful. Means to say, what the poet says कि death is neither powerful nor dreadful, कि जो मौत है वो ना तो पावरफुल है ना तो माइटी है और ना ही ड्रेडफुल है, ना ही वो भयानक है। हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इट कांट किल द सोल, इट हैज़ नो पावर टू किल द सोल। मीन्स जो डेथ है वो मनुष्य के शरीर को ख़त्म कर सकती है लेकिन उसकी आत्मा को वो कभी भी नहीं मार सकती। सो डेथ शुड नॉट फील प्राउड ऑफ इट्स पावर, इसलिए मृत्यु को अपनी पावर पे प्राउड फील नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यू हैव टू राइट दिस। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा। In this stanza, the poet says that death should not feel proud. फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहता है कि मृत्यु शुड नॉट फील प्राउड, मृत्यु तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील नहीं करना चाहिए। ऑल्दो सम पीपल हैव कॉल्ड इट माइट एंड फियरफुल, कि यद्यपि कुछ लोग ऐसे हैं जो मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसको पावरफुल कहते हैं, इसको भयानक कहते हैं कि हमें मृत्यु से बहुत ज़्यादा भय लगता है, डर लगता है। येट इट इज़ नॉट सो, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। दोज पीपल होम डेथ थिंक्स टू हैव किल्ड डोंट एक्चुअली डाई, दोज पीपल होम डेथ, कि वे लोग जिन्हें मृत्यु सोचती है कि टू हैव किल्ड, कि मैंने उन्हें मार दिया है, कि जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को ऐसा लगता है मार करके मृत्यु को कि मैंने उन लोगों को मार दिया है, डोंट एक्चुअली डाई, वास्तविकता क्या है कि वो वास्तव में नहीं मरते।
देयर सोल्स बिकम इमॉर्टल, उनकी जो आत्मा है वो नश्वर नहीं है, उसको कोई भी नहीं मार सकता, वो कभी भी न मरने वाली शक्ति है। कि मृत्यु जो है वो आत्मा को कभी भी नहीं मार सकती। आत्मा जो है मृत्यु को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकती, तुम सिर्फ शरीर को मार सकती हो, तुम आत्मा को कभी भी नहीं मार सकती। देयर सोल्स बिकम इमॉर्टल एंड द पोइट सेज दैट डेथ कांट किल इवन हिम। पोइट कहता है कि डेथ कांट इवन किल इवन हिम, कि मृत्यु जो है वो वास्तव में उसको भी नहीं मार सकती। ही मीन्स टू से दैट डेथ हैज़ नो पावर ओवर हिज सोल। उसका कहने का भाव क्या है कि मृत्यु जो है केवल वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस को ख़त्म कर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा को कभी भी नहीं मार सकती। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मर सकती। हमारी आत्मा को मृत्यु जो है कभी भी नहीं मार सकती। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप which but thy pictures be, much pleasure than from thee much most flow, and soonest our best man and these do go, rest of their bonds and souls delivery. In this stanza what he said, in this stanza poet says that death is not fearful, कि मृत्यु जो है it is not fearful, it is not horror, कि ये हमें कभी भी नहीं डरा सकती। रेस्ट एंड स्लीप आर ओनली द पिक्चर्स ऑफ डेथ, कि रेस्ट और स्लीप दोनों ही किसकी तस्वीरें हैं? मृत्यु की। वाई, क्यों है ये मृत्यु की तस्वीरें? क्योंकि मृत्यु में मनुष्य क्या करता है? आराम करता है, और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है रिलैक्स फील करती है। एंड स्लीप, और जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी रिलैक्स फील कर रही होती है। तो पोइट के कहने का भाव क्या है कि जब मनुष्य मर जाता है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी कैसा फील करता है कि मानो कि वो रेस्ट कर रहा है, लंबी निद्रा में सो गया है। तो रेस्ट और स्लीप क्या है? मृत्यु के ही दोनों चित्र हैं। These things give us a lot of pleasure, ये दोनों ही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम जो है काम नहीं है और आराम से हम लेटे हुए होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, बैठे हुए हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं। सो डेथ इटसेल्फ शुड गिव मच मोर प्लेजर, इसीलिए जो डेथ है वो भी अपने आप में क्या है? एक खुशी देने वाली चीज़ है। सो यू नीड नॉट टू बी वरी, यू हैव देयर इज़ नो रीज़न टू बी fearful, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवर बेस्ट मैन ऑल्सो गो डेथ वेरी सोन, कि हम जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम जिन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, शुड गो मैन ऑल्सो गो डेथ वेरी सोन, कि उनकी मृत्यु जो है बहुत जल्दी हो जाती है। जिन लोगों को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग बहुत जल्दी ही दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। देयर बोन्स गेट रेस्ट एंड देयर सोल्स बिकम इमॉर्टल, कि देयर बोन्स, उनकी जो हड्डियां हैं, दे आर रेस्टिंग, वो आराम कर रही हैं, एंड देयर सोल्स बिकम इमॉर्टल, और उनकी जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती। मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन उसकी आत्मा क्या है? इमॉर्टल है। सो डेथ इज़ नॉट फियरफुल। सो पोइट कहना चाहता है कि मनुष्य को मौत से कभी भी भय नहीं खाना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। कम टू द लास्ट स्टेंजा। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate man, and does with poison, war and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, why swellest thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die. In this stanza, poet says that you are the slave of fate, chance, kings and bad person. He is saying this because he is addressing death. पोइट जो है मृत्यु को एड्रेस करके ये लाइंस लिखता है कि पोइट कहता है कि यू आर द स्लेव ऑफ फेट,
कि तुम क्या हो, तुम तो भाग्य, तुम तो एक फेट की क्या हो, गुलाम हो, तुम भाग्य की गुलाम हो। चांस, अवसर की गुलाम हो। किंग्स एंड बैड पर्सन, और राजाओं और बुरे लोगों की गुलाम हो। कवि क्या कहता है कि मृत्यु, तुम तो भाग्य, अवसर, राजाओं और बुरे व्यक्तियों की गुलाम हो। यू लिव इन द बैड कंपनी ऑफ पॉइजन। Poet says that you live in the bad company of poison, war and disease, कि तुम बुरे लोगों की कंपनी में रहती हो। पॉइजन जैसे जहर, वॉर युद्ध, एंड डिजीज और बुराई जो बीमारियां हैं, तुम उनकी संगति में रहती हो। तुम विष, युद्ध और बीमारी की संगति में रहती हो। अफीम और मैजिक कैन ऑल्सो पुट अस टू स्लीप। पोएट कहता है कि अफीम और मैजिक, की अफीम जो है वो भी क्या देती है, उनको आराम देती है, और जादू भी क्या देता है, हमें सुला सकते हैं। अफीम भी नींद देती है और जादू भी हमें सुला सकता है। पोएट कहता है कि इसलिए उनका जो सुलाना है तुम्हारे प्रहार करने की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। पोएट कहता है कि अफीम और जादू भी हमें सुलाते हैं, और पोएट कहता है कि वो जो नींद हमें देते हैं, जो जैसे अफीम और जादू हमें सुलाते हैं, उनका जो प्रहार है तुम्हारे प्रहार से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। बट उसके बाद पोएट क्या कहता है कि इट इज़ ओनली अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्लीप, कि ये तो क्या है, एक छोटी सी निद्रा है। जो अफीम और मैजिक जो हमें देते हैं वो एक शॉर्ट टाइप ऑफ स्लीप है, लेकिन जो मृत्यु है वो क्या है, लॉन्ग, कि वो प्रोसेस जो है लंबी है, उसमें मनुष्य सोने के बाद उठता नहीं है। आफ्टर दैट, इसके बाद वो क्या कहता है कि मैन सोल वेक्स फॉर एवर, लेकिन इसके बाद जो मनुष्य की आत्मा होती है वो हमेशा के लिए जाग जाती है। डेथ इट सेल्फ डाइज, और मृत्यु जो है वो अपने आप में मर जाती है। देन वाई, तब, क्यों, और डेथ, ओ मृत्यु, शुड यू फील प्राउड, फिर तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम क्यों घमंड करती हो, तुम्हें क्यों घमंड करना चाहिए। डेथ इज ओनली अ शॉर्ट स्लीप, मृत्यु क्या है, एक शॉर्ट स्लीप है। आफ्टर दैट वी वेक फॉर एवर, उसके बाद हम पूरी तरह से हमेशा के लिए जाग जाते हैं। देन डेथ डज नॉट मीन एनीथिंग टू आवर सोल्स, इसीलिए मृत्यु का हमारी आत्मा के लिए कोई भी मतलब नहीं है। मृत्यु जो है हमारी आत्मा के लिए कोई भी चीज़ नहीं रहती, मतलब हमें उसको ऐसा भयानक जो है नहीं समझना चाहिए, मृत्यु को डरना नहीं चाहिए। देन तब, ओ डेथ यू योर सेल्फ विल डाई, कि तब तुम, ओ मृत्यु, तुम खुद ही मर जाओगी, कि मृत्यु जो है रहेगी ही नहीं, तुम खुद ही मर जाओगी। इसीलिए यू नीड नॉट टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि तुम्हें अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। देर इज़ नो नीड टू बी फील प्राउड, तुम्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अंत में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि मनुष्य को कभी भी मौत से भय नहीं खाना चाहिए, कि मृत्यु जो है आएगी, हमें डर लगेगा, तो मनुष्य को कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए। थैंक यू ऑल।